हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। एक बार फिर मैं तैयार हूँ टू ट्रेन योर ब्रेन। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर क्लास 7th। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? तो हम लाइफ प्रोसेस के साथ साथ हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एनिमल्स की। एनिमल्स में ह्यूमन का एग्जांपल लेकर ही पढ़ा जाता है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की, तो यहाँ पर ह्यूमन में एक्सक्रीशन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो नंबर 1 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पर हमारे बॉडी में बनती है, जो कि हमारे लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है। ये प्रोसेस आप सभी लोग रेस्पिरेशन में समझ चुके हैं। सेकंड, लेफ्ट आउट वेस्ट ऑफ फूड, जिसे कि फेसेस बोलते हैं। लेफ्ट आउट वेस्ट ऑफ फूड यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो भी लेफ्ट आउट फूड हमारे बॉडी में बचता है वो भी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट में रेक्टम टू एनस द्वारा थ्रोन आउट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। थर्ड बात करेंगे हम स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। जो भी पसीना आपको आता है ना, तो वो भी क्या है, एक हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, वाटर है, सॉल्ट्स है, सम पार्ट ऑफ यूरिन होता है। और तो ये जो स्वेट है, इस पसीना निकलने की जो प्रोसेस है उसको स्वेटिंग बोलते हैं और पसीने को स्वेट बोलते हैं। तो स्वेट जो है वो कहाँ से निकलता है हमारी बॉडी में? स्किन के ऊपर हमको गर्मियों में हॉट या ह्यूमिड वेदर होता है तभी ये ज़्यादा निकलता है। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो पसीना जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा निकलता है हमें। और ये कैसे निकलता है? ये हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कहाँ? स्किन में। तो स्किन के साथ ही, स्किन पर ही ऊपर साइड एपिथेलियम पर पोर्स होते हैं उन ग्लैंड्स के। तो ये ग्लैंड्स जो हैं वो ब्लड से, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट मैंने बताए हैं जो कि स्वेट में पाए जाते हैं, वो सारे एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती रहती हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब जैसे सर्दियों में नहीं करेंगी, क्योंकि सर्दियों में हमें स्वेटिंग होती ही नहीं है। तो स्वेटिंग को प्रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। दूसरा वर्ड स्वेटिंग के लिए यूज होता है प्रेस्पिरेशन। स्वेटिंग जो है एक नेसेसरी प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए। स्वेटिंग कीप्स अवर बॉडी कूल। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इससे मेंटेन रहता है। कब? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। जैसे कि ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है और कम गर्मी में कम पसीना आता है। तो जब भी हमें पसीना आता है तो वो पसीना आता है हमारी बॉडी पर और फिर वो इवेपोरेट होता है बाहर एटमॉस्फेयर में। तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए उस स्वेट को कहाँ से हीट प्रोवाइड होती है? हमारी बॉडी से। इसीलिए इस प्रोसेस से हमारी बॉडी को ये कूल रखता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है हॉट वेदर में। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ वेस्ट प्रोडक्ट की। हाँ, और स्वेटिंग में ये भी है कि जब अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी हमारी बॉडी से तो फिर हमें वाटर की कमी यानी लॉस ऑफ वाटर हमारी बॉडी से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जब हमारी सेल्स में वाटर की कमी हो जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए या तो आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है
तो सिर्फ पानी से काम नहीं चलता। वैसे तो टाइम टू टाइम हमें रेगुलर इंटरवल से पानी लेना चाहिए गर्मियों में, लेकिन अगर पानी से काम नहीं चल रहा है, आपका ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके दिन में 3 to 4 टाइम ले सकते हैं, जिससे आपको डिहाइड्रेशन में फ़ायदा मिलता है। या फिर आप दिन में एक बार वेजिटेबल या फ्रूट जूस भी ले सकते हैं विद वाटर, यानी पानी तो लेना ही है आपको, साथ में आप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं जो कि आपकी डिहाइड्रेशन की डिमांड को कंप्लीट करता है। या फिर मार्केट में ORS वगैरह के घोल भी आते हैं जो कि आप ले सकते हैं, जिससे आपके पानी की कमी पूरी हो सकती है। अब 4th नंबर पर बात करेंगे यूरिन। यूरिन जो है वो लाइफ प्रोसेस के टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्लड में होते हैं। आपको पता है ब्लड में डिसॉल्व होती है सब चीज़ें हमारी बॉडी में। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम जो है वो क्या करती है हमारी बॉडी में, किडनीज करती हैं। तो किडनीज के साथ जो भी ऑर्गेन हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, यानी उनसे वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम करेंगे, वो सब मिलकर बनाते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा ही होता है। यूरिन फॉर्मेशन होगा यानी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को अलग करना, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करना और ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी में भेजना। ये काम होता है हमारी बॉडी में किडनी का, यानी यूरिनरी सिस्टम का। तो आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे यूरिन होता क्या है। तो यूरिन जो है हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि पेल येलो कलर का होता है और इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है और आपका ये रहता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स या फिर कुछ अनब्रोकन प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के, सर्टेन सॉल्ट्स होते हैं। ये सारे जो हैं वो यूरिन में डिसॉल्व होते हैं विद वाटर। तो अभी सबसे पहले हम समझेंगे यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्ट लेते हैं। तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आपको समझाऊंगी। तो 1 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं यूरिनरी सिस्टम में। किडनीज जो है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, तो ये किडनीज बन गई हमारी बॉडी में और दोनों किडनीज से 1 पेयर ऑफ यानी एक क्या निकला होता है, यूरेटर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये यूरेटर जाके खुलते हैं ब्लैडर में, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये ब्लैडर जो है हमारी यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए एक पैसेज होता है, मस्कुलर पैसेज, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये पहले सारे ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे हम। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये 4 जो हैं वो यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन हैं। अब सबसे पहले ये समझिए किडनीज प्लेस्ड कहाँ होती है हमारी बॉडी में। तो ये जो एब्डोमेन रीजन होता है हमारा, एब्डोमेन मतलब पेट वाला जो रीजन है, उसमें किडनीज जो है वो अपर साइड और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके दोनों साइड एक एक प्लेस्ड होती हैं। यानी कि ये जो आपके एब्डोमेन में है वो डीप इन द एब्डोमेन होंगी है। आगे साइड से अगर आप देख रहे हैं तो डीप इन द एब्डोमेन होंगी, स्पाइन के दोनों ओर एक एक किडनी होगी और फिर वहां से यूरेटर निकलकर यूरिनरी ब्लैडर और वहां फिर यूरेथ्रा यानी कि ओपनिंग। तो किडनीज जो है वो कैसे काम करती हैं, क्या फंक्शन रहता है इनका, ये सब अब मैं आपको बताने वाली हूँ। यूरिनरी सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किडनीज काम कैसे करती हैं। तो किडनीज जो है वहां पर ब्लड आएगा, कहाँ से आता है ब्लड, किडनीज तक भी आएगा किससे, या तो वेन्स लाएंगी या फिर आर्टरीज लाएंगी। ये इस तरह से, ये है आर्टरी और ये होगी हमारी वेन। ठीक है, तो ये दोनों ही
किडनीज के पास पाई जाती हैं, आर्टरी और वेन, और दोनों किडनी में एक लेटरल ब्रांच द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आर्टरीज को क्यों एरो में क्या बताया, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये एरो ये शो कर रहे हैं, ये हार्ट से ब्लड आ रहा है यानी प्योर ब्लड, और ये हार्ट की ओर ब्लड जा रहा है यानी कि इम्प्योर ब्लड। तो जो वेन होती है वो किडनीज के पास आकर जो है 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी। ये तो मेन है ही, और ये ओपनिंग खुल जाएगी दोनों किडनीज में एक एक, तो ये 3 पार्ट हो गए ना इसके, और फिर बाकी का ऊपर। तो ये जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से सारा ब्लड जो कलेक्ट होकर आ रहा है वो इस वाली वेन में आ गया। तो ये जब किडनीज के पास से गुजरती हैं तो ये किडनीज में जुड़ जाती हैं, और ये किडनीज को इम्प्योर ब्लड पहुंचा रही हैं वहां से। तो ये इम्प्योर ब्लड जब किडनी में आ गया तो अब किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होगी। तो कैसे होगी ये मैं अब बताती हूँ आपको। तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन्स, जो कि फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। फनल समझते हैं ना आप लोग, जो लिक्विड्स को पोर करने के लिए फनल यूज करते हैं ना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, वही फनल, बिल्कुल सेम ऐसी फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है किडनीज में। और एक इसके ऊपर मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, यानी कि किडनीज जो है इसी तरह की सेल्स से मिलकर बनी हुई है पूरी किडनी। तो जैसे ही ब्लड किडनी में आने लगेगा तो ये नेफ्रॉन्स, इनका नाम होता है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन है, ये सिंगल नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन के ये मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इस पर आएगा तो यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी कीट में आप कोई पार्चमेंट पेपर लगा दें या फिर फिल्टर पेपर लगा दें, या फिल्टर पेपर से तो एक साथ निकल जाता है पानी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग का जो छिलका होता है, अगर वो आप रख दें किसी कीप में या फनल में, प्लास्टिक फनल में वो रख दें और उसके ऊपर वाटर डालें, तो क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे जाएगा, क्योंकि वो जो एग शेल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो बस एग्जैक्ट ऐसा ही प्रोसेस यहाँ होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है नेफ्रॉन्स से फिल्टर होते हैं। क्या फिल्टर होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होकर नीचे आएंगे और ब्लड जो है वो साफ रह जाएगा ऊपर। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होकर नीचे आ रहे हैं नेफ्रॉन से, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होते जाते हैं। और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तब हमें फील होता है टॉयलेट, और फिर हम जाकर थ्रोन आउट करते हैं। तो इसी तरह से सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस चलती है। यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज है वो लगभग लगभग या लेस देन 1 लीटर जो है यूरिन इसमें कलेक्ट हो सकता है। एक एवरेज हेल्दी पर्सन में लगभग यही साइज रहता है। अच्छा, ये मैंने अभी एक नया शब्द यहाँ पे यूज किया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या अंतर रहता है ये समझिए पहले। एक वर्ड होता है सेमी परमिएबल, और ये आज मैंने नया वर्ड यूज किया आप लोगों के लिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है, मैंने ऑस्मोसिस की प्रोसेस जब आपको समझाई थी तो बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो कि अपने में से कुछ लिक्विड को अलाउ करती है पास होने के लिए। तो जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फिल्टर हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन है अगर कोई, तो सॉल्यूशन आपको पता है 2 चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट यानी सॉलिड पार्ट और सॉल्वेंट यानी लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये पता है आपको। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, सॉल्वेंट को अलाउ करती है सिर्फ अपने में से पास होने के लिए। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट्स को भी डिसॉल्व होकर सॉल्वेंट में अपने में से पास होने के लिए अलाउ करती है कुछ, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल बहुत छोटे। तो यही एक अंतर जो है, एक मेन अंतर होता है सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो ये जो नेफ्रॉन्स की मेम्ब्रेन है ये कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिससे कि
क्या होता है कि कुछ अनब्रोकन प्रोटीन्स भी होते हैं, और ये यूरिन है, ये सब क्या है, अमोनिया है, ये सब क्या है, कैसे कंपाउंड है, इनके सॉल्यूट हैं। तो ये वाटर के साथ ये इससे फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी आई होप। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ये फिल्टर होंगे, और फिर यहाँ से यानी यूरेटर से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पहुंचेंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी से। तो ये आपको एक्सक्रीशन का पार्ट समझ में आया। अब एक बात और समझने की है, यहाँ कभी कभी क्या होता है, हमारी किडनी, हम कभी किसी डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि यूरिन टेस्ट कराइए। तो यूरिन के साथ जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी जो है वो हमारी हेल्थ बताती है कि क्या है। जैसे कि अगर यूरिन के साथ ज़्यादा शुगर आ रही है तो मे बी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर यूरिन के साथ ज़्यादा यूरिक एसिड आ रहा है आपकी यूरिन में, तो मे बी आप जॉइंट्स या बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये सब एग्जामिन करते हैं, लैब में एग्जामिन होता है ना, यूरिनरी टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी लैब में। डॉक्टर अब तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग चलने लगी है, हर बात में फीवर भी आ जाता है तो टेस्टिंग होती है। तो वो टेस्टिंग आप सब समझते हैं, यूरिनरी टेस्ट कराया जाता है। या फिर जैसे कि आपका यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, या ज़्यादा अमोनिया आ रही है, या पस सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मे बी आपकी किडनी डैमेज हो रही है। तो ये सब यूरिन टेस्ट से ही डॉक्टर पता करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि अब कोई सफ़र कर रहा है, मान लीजिए किडनी डैमेज प्रॉब्लम, तो किडनी डैमेज प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है अगर कोई, तो किडनीज यानी सही से वर्क नहीं कर रही है, यानी ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है। आपको पता है अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ये जो जितने भी यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब क्या है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ये अगर किडनी फेलियर की किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, इट मे बी फैटल। अगर किडनीज वर्क करना बंद कर देंगी तो धीरे धीरे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या, या तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, या फिर जो है अगर किसी को कम प्रॉब्लम है तो डायलिसिस से उसका काम चल जाता है। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आपकी वेन और आर्टरी को एक मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वेन से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो किडनीज उसका काम नहीं कर रही है, वो जो मशीन है उसका नाम होता है डायलाइजर। तो डायलाइजर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो डायलाइजर में वही जो किडनी वाला काम है वही हो रहा है, वहाँ पे फिल्टर होगा ब्लड, और वो स्लो प्रोसेस होती है, मतलब किडनीज की तरह ही स्लो प्रोसेस में ब्लड फिल्टर होगा, और फिर वो वापस आकर आपकी आर्टरी में जो है फिल्टर्ड ब्लड को चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस डायलिसिस की होती है, डॉक्टर्स करते हैं जो कि। तो आज एक्सक्रीशन में हमें एनिमल्स में, ये एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4 तरह के प्रोडक्ट मैंने बताए, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। यूरिन के बारे में बताया, और यूरिनरी सिस्टम बताया, और किस तरह से ये प्रोसेस चल रही है ये बताया। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपको पता है कि क्या क्या एक्सक्रीशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब एक्सक्रीट करते हैं, जब इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं। तो इसीलिए जब दिन में भी और रात में भी रेस्पिरेशन तो प्लांट्स में भी 24/7 चलता रहता है, जैसे कि एनिमल्स में होता है। लेकिन दिन में जब ये CO2 एक्सक्रीट करते हैं तो वो CO2 का मोस्टली पार्ट जो है वो इनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आ जाता है, तो ये वहाँ कंज्यूम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में नहीं आता है। लेकिन जब रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है तो फिर ये CO2 जो है एटमॉस्फेयर में देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 देते हैं रात में। और जैसे ही मॉर्निंग टाइम शुरू होता है तो इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो जो है CO2
एक्सक्रीट करना ये बंद कर देते हैं। इसलिए मॉर्निंग में एकदम अच्छा फ्रेश एयर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एकदम ऑक्सीजन देने लगते हैं। जैसे ही मॉर्निंग सनराइज होता है तो सारे पौधे ऑक्सीजन देने लगते हैं। दूसरा प्रोडक्ट इनका रहता है ट्रांसपिरेशन, जो प्रोसेस होती है उससे ये वाटर वेपर लूज करते हैं। वाटर वेपर लूज करते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। तो ये भी एक इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। अभी थर्ड नंबर पर वैसे मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं इनके वो क्या है, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। प्लांट्स के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं या एक्सक्रीशंस होते हैं, जैसे कि रेजिन है, टैनिन है, या हींग होता है, गम होता है, ये सब क्या है, इनके एक्सक्रीशन ही होते हैं प्लांट्स के। तो ये सब हमारे लिए, ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स परफ्यूम वगैरह बनाने में काम आते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल या नीलगिरी ऑयल, ये सब हमारे लिए क्या मेडिसिन, या फिर कुछ एल्कलॉइड्स भी देते हैं ये। तो ये सब चीज़ें जो इनके सिक्रीशंस हैं वो सब हमारे लिए यूजफुल होते हैं, मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए, सभी के लिए ये प्लांट के जो एक्सक्रीशंस हैं वो यूजफुल होते हैं मेनली। तो देखिए प्लांट्स तो हैं वो इतने फायदेमंद हैं, दूसरों को फायदा ही दे रहे हैं, परोपकार ही कर रहे हैं हर समय, जबकि ह्यूमन का एक्सक्रीशन किसी के काम का नहीं होता है। तो चलिए, ये तो हो गई मजाक की बात। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया है एक्सक्रीशन का टॉपिक, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, और एक बात कहनी है मुझे कि किसी का कमेंट आया था मुझे कि फिजिक्स के भी टॉपिक पर मैं वीडियोस दूँ। तो हाँ, वर्क जो है प्रोसेस चल रही है, आपको जल्दी ही फिजिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।